विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम के बजाय पार्श्वक्रम संयोजन बेहतर माना जाता है हर एक दृष्टि से। तो क्यों? मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए इसका टाइटल मैंने दिया है श्रेणी क्रम संयोजन से पार्श्वक्रम संयोजन बेहतर क्यों। तो पहला बेहतरी का कारण है कि पार्श्वक्रम संयोजन में भिन्न भिन्न साधित्रों को भिन्न भिन्न धारा प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। पार्श्वक्रम संयोजन है, इसमें भी आई धारा प्रवाहित है। ये सब तीनों में एक ही धारा प्रवाहित हो रही आई, जबकि यहाँ आप देखते हैं यहाँ धारा जो होती है वो बंट जाती है। आप ये भी पढ़े होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा स्थिर रहता है, लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन में धारा बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। तो इसमें क्या होगा कि जिसको अधिक चाहिए उसको भी वही मिलेगा, जिसको कम चाहिए उसको भी वही मिलेगा। तो इसलिए यह सुविधाजनक श्रेणी क्रम संयोजन नहीं है, पार्श्वक्रमीय संयोजन सुविधाजनक है, क्योंकि जिस साधित्र को जितने परिमाण की विद्युत धारा चाहिए उतना मिलता है। दूसरा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या घटा है कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में मान लीजिए कोई एक अवयव काम करना बंद कर दिया, तो अब देखिए इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, पूरे का पूरे परिपथ में बत्ती गुल हो जाएगा। इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब इसमें समझिए पार्श्वक्रम संयोजन में मान लीजिए इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही इस अवयव में, तो इन दोनों अवयव में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो किसी एक के काम नहीं करने से दूसरे अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा जो है वह है क्या कि विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध कम से कम हो। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध निकाला जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कुल प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है। और पार्श्वक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकाला जाता है बटे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी अगर देखा जाए तो एकल प्रतिरोध से भी कुल प्रतिरोध कम होता है। याद रखिएगा, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो पार्श्वक्रम संयोजन में जोड़ेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और जूल के तापन नियम को समझाऊंगा।